हेलो प्यारे छात्रों, अनिश्चय स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे गणित विषय का आंसर की, जो आज एग्ज़ाम 16 मार्च 2024 को हुआ है, उसका आंसर। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है 7 का व्युत्क्रम होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/7। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है -11 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 11 होगा। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, तो 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 2/4। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, -5 इंटू -1 का गुणनफल होगा, माइनस 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 कट जाएगा, 5 एकम 5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। चलिए देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 0/7 किसके बराबर होगा? तो 0/7 0 के बराबर हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से भागा देते हैं तो वो 0 हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर, -8/7 गुना 21/12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/12 इक्वल टू गुने -8/7, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? -8/7। आठवां प्रश्न देखते हैं, 900 का वर्गमूल होगा, 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 30। नौवां प्रश्न देखते हैं, 3.5 का वर्ग होगा, 3.5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 12.25। 10वां प्रश्न देखते हैं, 81 का √8100 का मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा? 24 का स्क्वायर का मान हो जाएगा 576। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं, 256/441 का वर्गमूल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16/21। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, पाइथागोरस त्रिक, इन चारों में से पाइथागोरस त्रिक को कौन फॉलो करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दहिया 100 दहिया 10 100 4। चलिए 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 27,000 का घनमूल होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं, निम्न में कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा 1000। चलिए 17वां प्रश्न की ओर चलते हैं, x का पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वो संख्या हो जाता है 1। सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 18 नंबर चलते हैं, -1/3 और 1/2 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा -1/6। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 के घन का इकाई अंक कितना हो जाएगा? तो 7 7 49 और 9 7 63, तो हो जाएगा 3। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाता है? तो 3 3 3 का तो पूर्ण घन है, और इसमें एक और संख्या जो चाहिए वो है 2। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, 3 का पावर 0 गुने 4 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2, 3 का पावर 0 यानी 1, 4 एकम 4, 5 5 25, 25 चौका 100, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 100। चलिए 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, समय बहुत अधिक हो जाएगा जिस कारण से। चलिए कितने पद है? तो 1 2 3, इसमें 3 पद होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपद। 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 5m² + 2n² + 5। चलिए प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं, यदि लगातार 3 पूर्णांकों का योग 51 है तो वह पूर्णांक होगा,
इसका सही उत्तर हो जाएगा 16, 17, 18। चलिए प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8/3। चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। एक प्रेशर कुकर का दाम 450 रुपया है, 360 में मिला तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? तो बट्टे की राशि हो जाएगी 90 रुपया। चलिए अगला प्रश्न 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 512 किसका घन है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। किस त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 3। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं? तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर। नीचे दी गई आकृति में x का मान, तो ये 45 और 90 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 100। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 100। इसका मान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। चलिए प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं, 34 की ओर चलते हैं। 34 का सही उत्तर हो जाएगा आयलर का सही सूत्र है तो ए। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12। प्रश्न संख्या 36। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। चलिए प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। निम्न में से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई 2h है? तो बेलन का आयतन होता है πr²। तो यहाँ 2h है तो 2πr² हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 3। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोड रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने पर 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो वह बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 190। चलिए प्रश्न संख्या 40 की ओर। कहता है कि बारंबारता 13 हो तो संगत मिलान चिन्ह। देखिए 5 5 10 और 3 13। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 41 नंबर की ओर चलते हैं। मिलान चिन्ह होगा 5 5 10 और 2 12। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12। चलिए प्रश्न संख्या 42 की ओर। आंकड़े का परिसर होगा तो अधिकतम संख्या 12, न्यूनतम संख्या 1। 12 - 1 11। सही उत्तर हो जाएगा 11। चलिए प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप होगा तो अंतर कितना का है? 5 का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। चलिए 43 हो गया। 44 की ओर चलते हैं। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है तो टोटल गेंद कितना हुआ? 4 और 2 6 और 5 11। तो टोटल 11 हुआ। और काली गेंद कितना पूछ रहा है? काली गेंद की प्रायिकता तो काली 5 है तो 5/11। सही उत्तर हो जाएगा 5/11। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5/11। चलिए 45 की ओर चलते हैं। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा 3000। बाद में इसका डिस्क्राइब करके बताएंगे, अभी खाली केवल आंसर देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 46 की ओर। 150 व्यक्ति 45 दिन में काम करता है तो 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो वह है 375 व्यक्ति। चलिए प्रश्न संख्या 47। निर्देशांक 7 और 2 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए दोनों प्लस है तो प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश में। चलिए 48 में चलते हैं। बिंदु ए 4 और 2 में x का निर्देशांक होगा। x का निर्देशांक कौन है? 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। चलिए प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं। बिंदु Q में 5 4 तो y का निर्देशांक y में कौन कौन है? 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। चलिए प्रश्न संख्या 50 आखिरी प्रश्न।
जोड़ दिया हुआ है। 5 2 A को जोड़ना है 3A 4 से। यहाँ तो 6 को किसको पुट करेंगे कि ये सही जोड़ हो जाएगा, तो इसको इसमें क्या पुट करना होगा, 6। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी 2 साइंस सोशल साइंस का वीडियो कुछ ही क्षणों में हम आप लोग को देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। जय हिंद, जय